नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जो पिछली बार हमने पढ़ा था भारत और उसके पड़ोसी देश, उसका अगला पार्ट करेंगे आज हम। तो देखो, भारत और उसके पड़ोसी देश। तो इसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि भारत के साथ कौन कौन से देश बॉर्डर साझा करते हैं। तो कौन कौन से देश करते हैं, तो एक ट्रिक बताई थी आपको कि बचपन में एमबीए किया। तो बी मतलब बांग्लादेश, च मतलब चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, और अफगानिस्तान। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम इससे आगे शुरू करेंगे, एक एक देश लेके उसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देश लेंगे हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। तो अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की स्थापना कब हुई, तो आप बताओगे 1947। कब होगी? 1947। फिर बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ में हम कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, तो लेंथ कितनी है, तो 33-23 किलोमीटर। बॉर्डर लाइन का नाम क्या है, तो आप बताएंगे रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा। फिर बात करते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कौन कौन से राज्य, तो आप एक ट्रिक याद रखोगे। पंगुल राज। पी का मतलब पंजाब, गुजरात, लद्दाख और राजस्थान। तो अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के साथ में भारत के कौन कौन से क्षेत्र बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आप बताओगे पंजाब, गुजरात, लद्दाख और राजस्थान। और जे एंड के। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? पंजाब है, गुजरात है, लद्दाख है, राजस्थान है और जम्मू कश्मीर। ये सारे राज्य क्या करते हैं? पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं।
फिर बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ में हमारे विवाद क्या क्या हैं। तो कुछ 4 विवाद हैं, लेकिन हम एक पढ़ेंगे, कौन सा? पीओके। तो हमारा डिस्प्यूट क्या है पाकिस्तान के साथ में? तो बात करते हैं डिस्प्यूट की। तो एक तो है कच्छ का रण। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो ये किस किस के बीच में विवादित है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। दूसरा है सरक्रीक। ये भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? विवादित है। तीसरा क्या है? पीओके। फुल फॉर्म होगी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। या पाक अधिकृत। पाक अधिकृत कश्मीर। अगर बात करें पीओके की, तो पीओके कौन सा क्षेत्र है? तो देखो, तो ये वाला जो रीजन है, ये है पीओके। और ये है JNK, जम्मू कश्मीर। और ये वाला रीजन है लद्दाख। तो अगर बात करें जम्मू कश्मीर के सामने वाले हिस्से की, तो इसे कहा जाता है, इसे बोला जाता है आजाद कश्मीर। और जो लद्दाख के सामने वाला हिस्सा है, इसे क्या बोला जाता है? बाल्टिस्तान का क्षेत्र। और ये वाला जो बाल्टिस्तान वाला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था अभी नेवी में। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो कश्मीर के पास वाला हिस्सा है वो क्या है? आजाद कश्मीर। और लद्दाख के सामने वाला हिस्सा क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र। और ये वाली जो लाइन है, भारत शासित क्षेत्र और पीओके के बीच में, इसे क्या बोला जाता है? LOC।
लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक मिनट रुको बच्चों। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि जो पीओके क्षेत्र है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, विवादित है। और कब से विवादित है? 1947 से। कब से विवादित है? 1945 से। अगर पूछे कि पीओके और भारत शासित क्षेत्र के बीच में कौन सी लाइन है, तो आप बताओगे एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। एक विवाद और है, सियाचिन ग्लेशियर। अगर सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? काराकोरम रेंज में। काराकोरम पर्वत श्रेणी में। ठीक है। इस पर भी क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये क्षेत्र क्या है, विवादित है। और 1984 में, 1984 में यहाँ पर भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। और यहाँ से किन को खदेड़ा था? पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक पाकिस्तान के बारे में, कि जो हमारा पहला पड़ोसी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन है? पाकिस्तान। कब स्थापना होगी? 1947 में। इसके साथ में हम कितनी लंबी सीमा शेयर करते हैं? तो आप बताओगे 33-23 किलोमीटर। सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। और फिर बात करें कि भारत के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं? तो आप क्या बताएंगे? पंगुल राज, मतलब पंजाब, गुजरात, लद्दाख और राजस्थान और जम्मू कश्मीर, मतलब भारत के ये वाले जो रीजन है ये पाकिस्तान के क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ में हमारे डिस्प्यूट क्या क्या है। तो डिस्प्यूट है, एक तो कच्छ का रण गुजरात में है, ये भी है भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, विवादित है। दूसरा है सर क्रीक, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ये भी क्या है, दोनों देशों के बीच में विवादित है। तीसरा है पीओके। ठीक है, पीओके का फुल फॉर्म क्या होगी? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। ये पाकिस्तान ने कब अधिकृत कर लिया था? 1947 में। ये भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या है, विवादित है। पीओके और आजाद कश्मीर के बीच में पूछे, पीओके और भारत शासित क्षेत्र के बीच में सीमा का नाम पूछे, तो आप क्या बताओगे? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के सामने वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो आप बताओगे आजाद कश्मीर। और लद्दाख के सामने वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र। एक चौथा विवाद कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर विवाद। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? काराकोरम रेंज में। और यहाँ पर 1984 में भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया और यहाँ से पाकिस्तानियों को खदेड़ा था, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन मेघदूत। ओके, इतना उतारो एक बार आप। उतारो।
हो गया। तो अभी हमने पढ़ा पाकिस्तान, अब देखते हैं चीन को। तो अगला हेडिंग डालो, चाइना। तो अगर बात करें चीन की, तो चीन क्या है? चीन भी हमारा पड़ोसी है। कैसा पड़ोसी है? प्यारा पड़ोसी है भाई। चीन क्या है? हमारा पड़ोसी। चीन कहाँ पड़ता है देखो, अगर बात करें चीन की। तो देखो जी, चाइना पड़ता है यहाँ। यहाँ पड़ता है तिब्बत। तो चीन के साथ में हम कितनी लंबी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं? तो लेंथ कितनी है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। बॉर्डर लेंथ, बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। कब से है ये? 1914 से। तो अगर बात करें मैकमोहन रेखा की, तो एक समझौता होगा, शिमला समझौता। इसमें क्या किया गया जी? तो ये तिब्बत जो है, पहले क्या था? स्वतंत्र रीजन था। बाद में इस पे किसने कब्जा किया है? चाइना ने। तो अगर बात करें मैकमोहन रेखा की, तो शुरुआत में शिमला शिमला समझौते के अनुसार जो ये मैकमोहन रेखा है, ये किस किस के बीच में खींची गई? तिब्बत और भारत। किस किस के बीच में खींचा? तिब्बत और भारत के बीच में खींची गई। लेकिन बात है 1959 की। कब की है? 1959 की। चीन ने क्या किया? तिब्बत पे अधिकार कर लिया। और वर्तमान में जो मैकमोहन रेखा है वो किस किस के बीच है? तो आप बताओगे कहाँ? भारत और तिब्बत। सॉरी, भारत और चाइना। ओके। जब 1959 में चाइना ने तिब्बत पे अधिकार किया, तो इस समय यहाँ से एक धर्मगुरु थे, दलाई लामा। वो भाग कर आए, क्योंकि वो किसके कट्टर विरोधी हैं? चाइना के। तो वो भाग कर कहाँ पहुंचेंगे? भारत। और जब वो भारत आएंगे, तो उसी का बदला लेने के लिए चीन 1962 में भारत पे आक्रमण करेगा। किस पे आक्रमण करेगा? भारत पे आक्रमण करेगा। कब करेगा? 1962 में।
तो आपने पढ़ा होगा 1962 का भारत चीन युद्ध। अब ये जो 1962 में आक्रमण करेगा, इस आक्रमण में ये भारत के कौन से क्षेत्र को कब्जा लेगा? पूर्वी हिस्से को। लद्दाख के पूर्वी हिस्से को। और हिस्से को नाम क्या दिया इसने? अक्साई चीन। क्या नाम दिया? अक्साई चीन। तो लद्दाख के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कब कर लेगा ये? 1962 में। और इस हिस्से पे कब्जा कर ही रखा है पहले से पीओके। ठीक है। तो 1962 में चाइना ने किस पे कब्जा कर लिया? अक्साई चीन पे, या भारत के या लद्दाख के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया। और ये जो हिस्सा है तब से लेकर आज तक भारत और चीन के बीच में क्या है? विवादित है। अब अगर पूछे कि अक्साई चीन और भारत शासित क्षेत्र के बीच में जो लाइन है, इसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे क्या नाम है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो अक्साई चीन और भारत शासित क्षेत्र के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोला जाता है? LAC, या वास्तविक नियंत्रण रेखा। पीओके और भारत शासित क्षेत्र के बीच में जो लाइन है उसे क्या बोलेंगे? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। चीन और भारत के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या बोला जाएगा? मैकमोहन रेखा। बोलो हाँ या ना, यहां तक समझ आया? देखो एक बार फिर से। तो मैंने क्या बताया आपको कि चीन के साथ में हम कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं? 3488 किलोमीटर। बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। कब खींची गई? 1914 में। लेकिन उस समय किस किस के बीच में? तिब्बत और भारत के बीच में। 1959 में चाइना क्या करेगा? तिब्बत पे अधिकार कर लेगा। और जब तिब्बत पे अधिकार हो जाएगा तो अब मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में? तो भारत और चीन के बीच में। लेकिन जब तिब्बत पे अधिकार किया गया तो यहाँ से एक धर्मगुरु भारत की तरफ शरण लेने को आए, जिनका नाम क्या है? दलाई लामा। और उसी का गुस्सा उतारने के लिए 1962 में चाइना क्या करेगा? भारत पे अटैक करेगा और लद्दाख के पूर्वी हिस्से पर क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा, जिसे नाम क्या दिया गया? अक्साई चीन। अक्साई चीन और भारत शासित क्षेत्र के बीच में अगर पूछे कि कौन सी बॉर्डर लाइन है तो आप बताएंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या वास्तविक नियंत्रण रेखा। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई साहब, भारत और चीन के साथ चीन के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि हम उठे सीधा अरुण को लेकर लद्दाख चले। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे जी? हमसे हिमाचल प्रदेश, उठे से उत्तराखंड, सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश। और लद्दाख। तो कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख। ये सीमा साझा किसके साथ में करते हैं? चीन के साथ में। एक बार इतना उतारो। हो गया भाई। तो देखो, एक विवाद तो हमने पढ़ लिया। कौन सा? अक्साई चीन वाला। दूसरा विवाद क्या है हमारा चीन के साथ में? देखो, तो अगर बात करें सेकंड डिस्प्यूट की, तो नाम सुना होगा, गलवान घाटी विवाद। गलवान वैली। अगर बात करें गलवान घाटी की, तो ये क्या है? तो जो गलवान है, गलवान इज ए ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ श्योक। गलवान क्या है? श्योक की सहायक नदी है। तो ये विवाद क्या है जी? तो देखो क्या विवाद है। तो ये नदी है जी श्योक। इसकी सहायक नदी कौन सी है? गलवान। तो ये गलवान नदी क्या करती है? ये कुछ दूर लद्दाख में बहती है, फिर अक्साई चीन वाले एरिया में प्रवेश कर जाती है।
और अक्साई चीन वाले रीजन में बहना शुरू करती है। तो इस वाले रीजन में जैसे क्या बोला जाता है, अक्साई चीन। इस क्षेत्र में बहती है। तो चीन ने क्या किया भाई साहब? तो चीन ने किया मजेदार काम। और इस नदी के सहारे सहारे यहां पर पक्की सड़क बना दी। क्या बना दी? पक्की सड़क दोनों साइड में। तो गलवान नदी के सारे सारे दोनों साइड क्या कर दी? चाइना ने पक्की सड़कें बना दी। भारत ने कुछ नहीं कहा, ठीक है बना दी तो बना दी। लेकिन अब भारत भी कुछ करेगा इसके बदले। तो भारत ने क्या किया, जो ये शोक नदी है इसके सारे सारे हमने यहां बना दी। यूं करके। इसका मतलब क्या समझे, कि जब चाइना ने क्या किया, चाइना ने सड़क बनाई तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत कब पैदा हुई, जब 2020 में इसने सड़क बना दी, भारत ने। तो अब चाइना के पेट में दर्द होगा। और इस रोड का नाम क्या रखा हमने? DSDPO रोड। कितने किलोमीटर लंबी बनाई? तो 255 किलोमीटर लंबी। और ये जो DSDPO रोड है यही विवाद का कारण बनी। और 2020 में इस पर भारत और चीन के बीच में क्या हुआ? विवाद। तो गलवान घाटी विवाद क्या है, समझ आया? कि जो गलवान है वो किसकी सहायक नदी है? श्योक की सहायक नदी है। तो गलवान घाटी विवाद और एक अक्साई चीन विवाद, ये दोनों विवाद किसके साथ में है? हमारे चाइना के साथ में। ठीक है, उतारो इसको।
तो देखो, दो देश पढ़ लिए हमने, प्यारे प्यारे पड़ोसी। एक तो कौन सा? पाकिस्तान, एक चीन। तीसरा देश पढ़ेंगे अब क्या? नेपाल। हेडिंग डालो नेपाल। तो देखो, अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल भी भारत का पड़ोसी है। तो अगर इसके साथ में बॉर्डर शेयर करने की बात करें तो लंबाई कितनी है? तो लेंथ है जी 1751 किलोमीटर। फिर बात करते हैं कि नेपाल के साथ में खास बात क्या है। तो नेपाल क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। क्या है? नेपाल स्थल रुद्ध देश है। कैसे? कि ये चारों तरफ किससे? स्थल से घिरा हुआ है। तो देखो, उसमें क्या दिक्कत है? तो मान लो ये है भारत। तो यहां पड़ता है नेपाल। तो नेपाल में यहाँ पीछे की साइड क्या है? पहाड़ियाँ। यहाँ पे मान लो पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के पीछे इनके घर हैं। यहीं पे पेड़ पौधे हैं। यहीं पे इनके क्या है? घर हैं। तो अब इन पेड़ पौधों का नेपाल ने क्या करना शुरू कर दिया? कटाव करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू किया? डिफोरेस्टेशन। या कटाव शुरू कर दिया। जब इनका कटाव किया, तो पहाड़ी रीजन है, तो यहां से कोई ना कोई नदी तो निकलती होगी। तो उस नदी ने क्या किया? उस नदी में जो सिल्ट की मात्रा है, गाद की मात्रा है, वो अचानक क्या हो गई? ज्यादा। और बढ़ गई। अगर नदी में गाद की मात्रा बढ़ गई, तो आप बताओ, नदी का अगर हम रास्ता रोकेंगे, तो बारिश के मौसम में बाढ़ की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? तो बनेगी। तो इस वजह से नेपाल में डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या हुआ? भारत के अंदर क्या बनती है? भारत में बिहार में क्या बनता है? बाढ़ की स्थिति बनती है। एक तो ये विवाद है हमारा किसके साथ में? नेपाल के साथ में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल के साथ में कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो एक ट्रिक याद रखोगे।
उत्तर बिहार के खंड से सीधा बंगाल। उत्तर का मतलब क्या बताओगे? यूपी। बिहार का मतलब आपको पता ही है, अगला स्टेट। खंड से मतलब उत्तराखंड। और ये है पश्चिमी बंगाल। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या ट्रिक याद रखनी है? तो आपको ट्रिक याद रखनी है कि उत्तर बिहार के खंड से सीधा बंगाल। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? यूपी, बिहार, सिक्किम, सिक्किम, उत्तराखंड और बंगाल। ये 5 राज्य क्या करते हैं? नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो अपन ने क्या बात की कि नेपाल के साथ में हम कितनी लंबी सीमा बनाते हैं? 1751 किलोमीटर लंबी। फिर बात करते हैं कि ये कैसी कंट्री है? तो लैंड लॉक कंट्री है। चारों तरफ किससे घिरी हुई है? तो लैंड क्षेत्र से घिरी हुई है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि नेपाल कहाँ बसा हुआ है? तो नेपाल बसा हुआ है पहाड़ियों के पीछे। और इन पहाड़ियों पे क्या है? इनके वन भी हैं, पेड़ भी हैं और इनके घर भी हैं। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि नेपाल के जो ये पेड़ पौधे थे पहाड़ियों पे, इनको क्या करना शुरू कर दिया? डिफोरेस्टेशन करना शुरू किया। और अगर डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो कोई भी नदी जो आ रही है नेपाल से, उसमें किसकी मात्रा बढ़ेगी? सिल्ट की मात्रा या गाद की मात्रा बढ़ जाएगी। जब सिल्ट या गाद की मात्रा बढ़ रही है तो उस स्थिति में भारत के एक राज्य बिहार में किसकी स्थिति पैदा होती है? बाढ़ की। किसकी स्थिति? बाढ़ की। तो एक विवाद ये है। फिर बात करते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं? तो एक ट्रिक याद रखनी है आपको, कौन सी? उत्तर बिहार के खंड से सीधा बंगाल। उतारो इतना।